Hello बच्चों. So let's see the question. The question says which has bleaching action due to reducing property and it is temporary. ये हमें बताना है. तो हम पे 4 ऑप्शन है. फर्स्ट इज H2O2, सेकेंड O3, थर्ड इज SO2 एंड फोर्थ इज Cl2. तो इसमें की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन दिस क्वेश्चन इज हमें ब्लीचिंग एक्शन पता होने चाहिए. तो की कॉन्सेप्ट इज दैट वी हैव टू नो अबाउट द ब्लीचिंग एक्शन. ब्लीचिंग एक्शन किन किन का? ब्लीचिंग एक्शन H2O2 का, H2O2 का, O3, SO2 और Cl2. ये सब हमारे जो है इनका हमें ब्लीचिंग एक्शन पता होना चाहिए कि ये जब ब्लीचिंग एक्शन करते हैं तो ये जो करते हैं उसमें क्या होता है. तो पहला पॉइंट क्या क्या पता होना चाहिए? ड्यू टू ऑक्सीडेशन. क्या ये जो ब्लीचिंग एक्शन हो रहा है किस वजह से हो रहा है? तो ये पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है या रिडक्शन की वजह से हो रहा है. ठीक है. और सेकंड पॉइंट हमारा है कि जो ये ब्लीचिंग एक्शन कर रहे हैं वो परमानेंट है या फिर हमारा वो टेम्पररी है. ये हमें पता होना चाहिए. तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट हो गया टेम्पररी. ठीक है. तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं. तो सबसे पहले हम एक एक करके सबके ब्लीचिंग एक्शन देखते हैं और ये 2 पॉइंट इनके पता करते हैं. ठीक है. तो पहला है हमारे पे H2O2. तो फर्स्ट वन इज H2O2. अब इसका हम देखते हैं कि ये कैसे कर रहा है अपना ब्लीचिंग एक्शन. तो H2O2 लिया हमने. तो ये जो जैसे करता है वो लिखते हैं रिएक्शन. तो H2O2 H2O है हमारे पास और नेसेंट ऑक्सीजन है. ठीक है. ये जो हमने एक ब्रैकेट में वो लिखा है ये क्या होता है हमारा? नेसेंट ऑक्सीजन. ओके. जो ये H2O2 है इसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. ठीक है. अब जो ये हमारी ये रिएक्शन हो गई. तो अब हम यहाँ लिखते हैं कलर. हमारे पास शुरुआत में क्या होगा? कोई कलर्ड कंपोनेंट होगा. तो कलरिंग मिक्स मटेरियल. कोई भी कलरिंग मटेरियल होगा हम पे. ठीक है. उसमें जो होगी हमारी H2O2 से क्या आई? नेसेंट ऑक्सीजन आई. ठीक है. फिर ये जो कर देगी ये क्या रिएक्शन करेगी? ये कलरलेस कर देगी उसे. तो कलर्ड मटेरियल हमारा जो हो गया नेसेंट ऑक्सीजन जो रिएक्ट करी उसने उसको कलरलेस बना दिया. तो इसको ही तो ब्लीचिंग कहते हैं. तो दिस इज कॉल्ड ब्लीचिंग. ब्लीचिंग इज व्हाट? कलरिंग मटेरियल कन्वर्टेड इनटू कलरलेस मटेरियल. तो ये किसने करा? नेसेंट ऑक्सीजन ने. जो कहाँ से आया था? H2O2 से. अब दूसरा देखते हैं O3 का. अब O3 जो है इसमें से मिलेगा O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन. ठीक है. तो यहाँ से हम लिखते हैं ये O3 की रिएक्शन हो गई. अब तीसरी रिएक्शन लिखते हैं जो कि है Cl2 की. Cl2 प्लस H2O. यहाँ से हमारा आया HCl प्लस HOCl. HOCl जो है हमारा आपने बहुत बार सुना भी होगा. HOCl इज एन अनस्टेबल कंपाउंड. सो HOCl जो कि हमारा होता है अनस्टेबल HOCl. तो ये टूट जाएगा. कैसे टूटेगा? ध्यान से देखिए. एक तो नेसेंट ऑक्सीजन में प्लस HCl. ठीक है. ऐसे ये टूट गया. तो ये हमारा जो नेसेंट ऑक्सीजन है
ये बाय ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन के थ्रू हमारी ब्लीचिंग कराता है। ठीक है, अब हमारा 4th वन है। अब हमने सारे चेक कर लिए। अब हमारा लास्ट में बचा है SO2। SO2 को भी देख लेते हैं, ये कैसे ब्लीचिंग एक्शन करेगा। SO2 प्लस H2O gives H2SO4 प्लस 2 हाइड्रोजन, हमको ये मिला। अब ये क्या है हमारा, जो हाइड्रोजन बॉक्स में लिखा है हमने, नेसेंट हाइड्रोजन है ये हमारी। ठीक है, तो अब ये देखते हैं इसका एक्शन कैसा है। तो ये पॉइंट बना के लिखते हैं, SO2 हैज ब्लीचिंग एक्शन ड्यू टू रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की वजह से जो हमारा है वो SO2 का ब्लीचिंग एक्शन हो रहा है। बिकॉज क्यों हो रहा है, बिकॉज इट रिमूव्स, वो रिमूव कर देता है O2 को, इट रिमूव्स O2 फ्रॉम कलरिंग मटीरियल। कलरिंग वाटर जो है हमारे पास, उसमें से O2 को रिमूव कर देता है एंड मेक इट कलरलेस। और जो वो O2 को रिमूव कर देता है कलरिंग वाटर से और उसको जो है कलरलेस बना देता है, तो ये SO2 का ब्लीचिंग एक्शन हो गया। ठीक है, तो हम ऑप्शंस में चेक करेंगे कि कहाँ पर, और जो ये भी देख लेते हैं कि ये टेम्पररी है या परमानेंट। तो एंड इट इज टेम्पररी, क्योंकि ये नेसेंट हाइड्रोजन की वजह से हो रहा है। अब देखते हैं ऑप्शन में कि इनमें से कौन सा सही बैठ रहा है हमारा। तो हमें पूछा था रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की वजह से हो और टेम्पररी हो, तो हमने SO2 मार्क कर, इसी में ही रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है और ये टेम्पररी है। होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।